हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है डिबेंचर जब इशू करते हैं तो उसके बदले में कैश मिलती है उसके बारे में बताया था, और उसको अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं और उसका जो लॉस है कैसे राइट ऑफ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। और अब इसके बाद आज जो मैं इसमें अगला टॉपिक जो बता रहा हूँ, जो इस लेसन का लास्ट पार्ट है नियरली, कि अगर आप डिबेंचर जो है वो कैश के बदले में ना इशू करके उसके बदले अगर एसेट्स परचेज करते हैं, उसके बदले डिबेंचर देते हैं, या किसी बिज़नेस को ख़रीदते हैं और वहाँ पर अगर आप डिबेंचर्स देते हो, या फिर अगर आपने डिबेंचर्स कोई बैंक से लोन लेते समय कुछ गिरवी रखा है उसके लिए आपने डिबेंचर्स को दिया है, तो वो सारी चीज़ें बस अब इसके अंदर लास्ट दो पार्ट इसके बचे हैं। तो आज मैं आपको इसके अंदर जो है वो डिबेंचर इशू जो बता रहा हूँ, अदर देन कैश, एसेट्स के बदले और बिज़नेस को परचेज करने के बदले में अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग होती है, कैसे उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम परचेज करते हैं एसेट्स को, तो अगर हम एसेट्स को ख़रीदते हैं तो जैसे मान लीजिए कि राम से आपने मशीन ख़रीदी, तो अपन उसके एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी टू राम। तो अगर हमारे पास फिलहाल एसेट्स का अगर नाम नहीं है तो एसेट्स की जगह अपन एसेट्स का नाम लिख देते हैं, और जो विक्रेता है, वेंडर है, जिसको बोलते हैं अपन वेंडर या सेलर, तो उसका नाम जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उसकी एंट्री फ़िलहाल हमारे पास किसी का नाम नहीं है, ना तो एसेट्स का है ना सेलर का है, तो इसलिए अपन एंट्री के अंदर जो नाम लिखेंगे वो एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट। और अगर अपन एसेट्स की जगह पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स की जगह अपन बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर के नाम से इसकी जो है वो एंट्री बनाएंगे। अब रही बात कि अगर आपने एसेट्स तो खरीद ली, उसके बदले आप डिबेंचर दे रहे हो, तो डिबेंचर आप कैसे भी दे सकते हो, चाहे बोली वो एट पार दे सकते हो, एट प्रीमियम दे सकते हो, एट डिस्काउंट दे सकते हो। जैसा आप लोगों ने लास्ट ईयर जो है 2013 कंपनी एक्ट पढ़ा है, तो उसमें ये बताया गया है कि डिबेंचर जो है टिल नाउ डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। शेयर्स के अंदर जो है ये बाउंडेशन हो चुका है कि शेयर जो है एट पार एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं, पर डिस्काउंट पे नहीं। लेकिन डिबेंचर पे इस तरह की कोई पाबंदी अभी तक है नहीं। डिबेंचर आप चाहें तो प्रीमियम पर भी, एट पार पर भी, और साथ साथ डिस्काउंट पर भी जो है वो इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन डिबेंचर अगर देते हैं वेंडर को डिफरेंट कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि अगर आप डिबेंचर देते हो एट पार वेंडर को, तो ऑब्वियस है कि वेंडर जो है इसमें रिसीवर है, उसको रिसीव हो रहे हैं डिबेंचर्स, तो वो रिसीवर होने के कारण उसको डेबिट करेंगे। और डिबेंचर जो है क्योंकि एक रियल अकाउंट है, आप डिबेंचर दोगे तो गोज आउट के हिसाब से जाने के कारण या डिबेंचर को इशू करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, उसके कारण हम डिबेंचर को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर आप इसको प्रीमियम पे देते हो यही डिबेंचर्स, तो ये एंट्री तो रहेगी वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर आपका क्रेडिट होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो होगा वो भी इसके अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। एंड द लास्ट पॉइंट, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर क्रेडिट होगा, लेकिन डिस्काउंट क्योंकि हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है तो उसको जनरल एंट्री में अपन को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो ये सारी एंट्री होगी जब अपन डिबेंचर को इशू करेंगे, चाहे भले एट पार करें, चाहे एट प्रीमियम करें और चाहे एट डिस्काउंट। तो अभी मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर एसेट्स वाला पॉइंट जो है बिजनेस परचेज का, तो आपके अलग लेसन है, बहुत बड़े दो लेसन है। एक तो बिजनेस परचेज के नाम से ही है और एक अमालगमेशन के नाम से है, वहाँ पर ये एंट्री ज़्यादा आपको बिजनेस परचेज वाली जो है वो बताई जाएगी। लेकिन इस लेसन के अंदर बेसिकली एसेट्स खरीदते समय डिबेंचर्स देते हैं, तो उसके नंबर्स दिए हों ना दिए हों, तो उन सब कंडीशन से इनके जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है उसका एक क्वेश्चन अभी समझा देता हूँ, दो वैरायटी के दोनों क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए लिखा है एक एग्जाम्पल, जिससे कि मैं जब डिबेंचर ना दे रखे हों कि आपने जो एसेट्स परचेज की है उसके बदले में आपने कितने डिबेंचर इशू करें, उसके नंबर्स अगर आपको ना दिए गए हों तो किस तरीके से नंबर कैलकुलेट करेंगे, और प्लस इसकी एंट्रीज जो मैंने बताई है वो प्रैक्टिकली एक बार अपन करके भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है मशीन ऑफ ₹99,000 फ्रॉम राम लिमिटेड, एंड फॉर दिस ही इशू 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इन फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है कि डिबेंचर इशू किया एट पार एज इट इज़ वैल्यू पर, सेकंड है कि एट प्रीमियम, और थर्ड है कि एट डिस्काउंट। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशंस है जिसके अंदर इन्होंने ये सारे जो डिबेंचर्स है वो इशू करें। अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इसमें होगी एसेट्स को परचेज करने की। तो फर्स्ट एंट्री में वो एसेट्स परचेज करने की आपको लिखता हूँ। तो राम लिमिटेड से हमने मशीन खरीदी, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। और कितने में आपने परचेज की है इसको,
9,000 में, तो 99,000 आपके यहाँ पे जो है आ जाएंगे एंट्री में। अब देखिए कि इसकी एंट्री करते हैं डिबेंचर को इश्यू करने की सेकंड, तो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं आप, और फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी एसेट्स परचेज करने की, एसेट्स परचेज। तो डिबेंचर इश्यू अगर हम करते हैं तो इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस है आपकी। फर्स्ट कंडीशन है एट पार, जिस वैल्यू पे है उसी पे आप इशू कर रहे हो। तो देखिए कि डिबेंचर इशू करने की एंट्री को भी जैसे मैंने आपको बाकी सारी चीज़ों में बताया है, वैसे आप एकदम एक ट्रिक सेट कर सकते हैं कि वेंडर को डिबेंचर दे रहे हो तो डेफिनेट है कि वेंडर तो आपका डेबिट होगा ही, क्योंकि वो रिसीवर है, तो वेंडर अकाउंट तो आप ऑब्वियसली डेबिट करेंगे ही करेंगे। और डिबेंचर आप दे रहे हो तो गोज़ आउट यानी जाने वाली वस्तु के हिसाब से क्रेडिट होता है। अगर आप एसेट लायबिलिटी वाले रूल से पढ़ते हो तो जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है जनरल एंट्री के अंदर तो क्रेडिट होती है, और घटती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो डिबेंचर क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है और वो बढ़ रहा है तो जनरल एंट्री में अपन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर डिस्काउंट होगा तो जनरल एंट्री के अंदर उसको डेबिट करना है, और अगर प्रीमियम होगा तो उसको एंट्री में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से आपकी जो है वो जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट सिचुएशन है जिसके अंदर आप डिबेंचर एट पार ही दे रहे हो 10%, तो मतलब यहाँ ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, तो आपको सीधा सीधा सिंपली इसके अंदर जो है वो टू डिबेंचर के नाम से इसको लिखना है। अब देखिए कि कुछ ट्रिक्स जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे वेंडर जो है वो हमारा राम लिमिटेड है, तो यहाँ पे वेंडर का नाम लिख देते हैं अपन राम लिमिटेड। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था डिबेंचर वाली इशू की एंट्री में, जैसे बैंक टू एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में आता है, तो एप्लीकेशन टू डिबेंचर जब सेकंड एंट्री में आता है तो जो आपने ऊपर क्रेडिट किया है उसी को ही डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे राम लिमिटेड से आपने एसेट्स खरीदी चाहे बिजनेस खरीदा, तो जितने रुपए से आपने राम लिमिटेड को क्रेडिट किया है फर्स्ट एंट्री में, सेकंड एंट्री में डेफिनेटली वो उतने ही डेबिट होगा। तो इससे एक चीज़ तो रहेगी कि एंट्री की एक साइड तो आपके कंफर्म हो गई कि भाई डेबिट में तो इतना आएगा, तो क्रेडिट या फिर और भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ही फिर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको एक फार्मूला ऐसे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू। तो ये फार्मूला आपके और भी जगह काम आ जाता है कि अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हो या कोई और जो है बिजनेस को खरीदते हो तो उसके बदले में आप कितने शेयर या डिबेंचर दोगे, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर, ड्यू टू वेंडर, जिसको इन शॉर्ट आप कह सकते हो पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कितना देना है आपको परचेज कंसिडरेशन, और अपॉन इशूइंग प्राइस, इशूइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, पूरी अकाउंटिंग के अंदर जब भी आप डिबेंचर या शेयर देते हो तो उसके अंदर हमेशा हमेशा आपके जो है डिबेंचर की इशूइंग प्राइस ही आती है। सिर्फ मात्र जो है एक ऐसी कंडीशन है आपके पास बुक के अंदर कि जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो तो उस समय केवल ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन करने पर आप जो नंबर ऑफ शेयर निकालते हो तो उसके अंदर इशूइंग प्राइस की जगह किसका भाग लगता है, फेस वैल्यू, और वो भी आपके फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो रह चुका है प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर तो आप डिबेंचर के बारे में पढ़ोगे तो डिबेंचर में ये ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा इशूइंग प्राइस का भाग लगाना है कि कितने रुपए में आपने डिबेंचर इशू करा है। इशूइंग प्राइस आपको वेल नोन होगा, अगर पुराने वीडियोस आपने देखे हैं उसमें कि डिबेंचर कितने में इशू किया, 100 में किया, 110 में किया, 20 में किया, तो जितने रुपए में आपने डिबेंचर्स को सेल आउट किया है वो उसकी क्या कहलाती है, इशूइंग प्राइस। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर 99,000 रुपीज़ तो आपके डिबेंचर के जो है ड्यू है, और आपने डिबेंचर 100 रुपये का है और एट पार वैल्यू पर बेचा तो 100 का 100 में ही आपने बेचा है, तो ये 2 जीरो कट करेंगे तो यानी कि 990 डिबेंचर्स आपने दिए हैं। फिर अगेन वही बात कि मैंने डिबेंचर इशू करने के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से आपको बहुत डिस्कस करके बताया है कि जहाँ पर डिबेंचर लिखा जाता है वहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है, उसमें ना तो डिस्काउंट जुड़ता है ना घटता है, ना प्रीमियम जुड़ता है या घटता है। आप डिस्काउंट है तो डेबिट साइड में अलग से लिखेंगे और प्रीमियम होगा तो क्रेडिट साइड में उसको अलग से दिखाएंगे। तो यहाँ आपने डिबेंचर लिखे हैं 990 नंबर ऑफ डिबेंचर और 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो 990 को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 99,000 रुपीज़ जो है उतने रुपये आपके इसमें डिबेंचर्स के बन जाएंगे और दोनों साइड की टोटल आपकी क्या रहेगी, बराबर। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है जिसके अंदर
परचेज तो आपने कर रखा है, लेकिन डिबेंचर आप कैसे इशू कर रहे हो? एट 10% प्रीमियम पर। तो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी और एंट्री के अंदर फिर आपको प्रीमियम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने एक बार लिख दिया, तो बस उसी फार्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूँ वापस। तो हमारा फार्मूला है कि ये तो फिक्स हो गया कि राम लिमिटेड तो आपका 99,000 है, वो तो चेंज होगा नहीं। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर आप इशू करते हो तो वो कितने होंगे? तो 99,000 रुपीज़ आपको परचेज कंसिडरेशन देना है और 100 रुपीज़ का आपका डिबेंचर है और 10% प्रीमियम पर, यानी कि 110 में आप उसको जो है वो क्या कर रहे हो? इशू कर रहे हो। तो 99,000 रुपीज़ को 110 से आपको डिवाइड करना है, तो 1010 ये कट गया और ये 9 और पीछे 2 0 और है, तो 900 डिबेंचर आपको इशू करने हैं अपना पेमेंट करने के लिए। तो अब देखिए अपने रूल्स पे रहते हैं कि जहाँ डिबेंचर लिखेंगे 900 वहाँ तो उसकी फेस वैल्यू आएगी 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 90,000। और जहाँ प्रीमियम लिखना है वहाँ अपन प्रीमियम लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 900 और प्रीमियम कितने रुपए अपना 10, तो 900 × 10 ये हो जाएगा आपका 9,000। अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर बचता है डिस्काउंट वाला। तो लास्ट पॉइंट का आंसर मैं बता देता हूँ। डिस्काउंट में आपको क्या करना है, तो इसके अंदर भी एंट्री आपकी जो है वेंडर आपका डेबिट, डिबेंचर आपका क्रेडिट होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इसको क्रेडिट करेंगे और 10% डिबेंचर आपका जो है ये लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, तो वही हमारा जो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का कि वेंडर को कितने रुपए देने हैं 99,000, वो तो आपके फिक्स अमाउंट है, उसमें कोई आपको चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं। और डिबेंचर आप 100 का है और कितना % कम में उसको बेच रहे हो, 10% कम में आप उसको दे रहे हो। तो 100 रुपये का डिबेंचर अगर 10 रुपीज़ कम में दे रहे हो तो 90 में दे रहे हो, तो 99,000 रुपीज़ को 90 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया और ये आ जाएगा 1100, यानी कि 1100 डिबेंचर देने पड़ेंगे। और इसमें एक चीज़ आप देखिए, ये भी आपको पता चलेगी कि अगर अपन प्रीमियम पे देते हैं हमारे डिबेंचर्स, तो हमने 900 डिबेंचर्स दिए थे, 900 डिबेंचर्स दिए थे, यानी कि कम। एट पार पे दिए थे हमने 990 और डिस्काउंट पर अगर हमारा प्रोडक्ट है तो अपन को जितना चाहिए उससे ज़्यादा आपको डिबेंचर देने पड़े और उसके अंदर 1100 डिबेंचर्स आपने जो है उसको दिए हैं। तो अभी यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया आपका, और 1100 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000 और डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट में लिख देते हैं 1100 × 10 तो 11,000। तो देखिए दोनों साइड की टोटल जो है वो आपके बराबर हो गई। और कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे छोटी छोटी कि भाई डिबेंचर की जगह फेस वैल्यू आएगी, डिस्काउंट डेबिट में अपने जितनी अमाउंट है उसके साथ आएगा, तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आपको प्रॉपर पता होगी तो कभी एंट्री बनाने में आपको कोई परेशानी या कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और एक दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें ये होता है कि जब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले से दिए हुए हों तो उसके अंदर आपको जो है वो जो फ़ायदा या नुकसान निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको इसमें बता देता हूँ। तो देखिए अब इसमें इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक मशीन खरीद रहा है 1 लाख रुपीज़ से राम लिमिटेड से और इशू कर रहे हैं 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन इसमें इस बार वैसा नहीं कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बल्कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं कि 1000 डिबेंचर दिए 100 के, तो 1000 × 100 करते हैं तो एग्जैक्टली कितना होता है 1 लाख ही होता है, जितना देना उतना दिया। 900 डिबेंचर दिए हैं 100 रुपीज़ के तो 90,000 होता है, जबकि देना था 1 लाख, तो आपको 10,000 का फ़ायदा हुआ जो आपका बन जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और 1100 दिए हैं 100 के तो 110 तो आपका हो जाएगा 1,10,000 रुपीज़, जबकि देने हैं 1 लाख, तो 10,000 के जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो नुकसान आपका क्या बन जाएगा डिस्काउंट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कम ज़्यादा की वजह से जो फ़ायदा है नुकसान होता है वो आप डिस्काउंट और प्रीमियम के नाम से कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी भी मैं सारी एंट्रीज आपको करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री इसकी हो जाएगी आपकी एसेट्स खरीदने के लिए, तो एसेट्स परचेज, तो एसेट्स खरीदी आपने मशीन, तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। और 99,000 रुपीज़ में आपने इनको परचेज किया है। फिर सेकेंड एंट्री डिबेंचर इश्यू करने की,
तो इसके अंदर पहली एंट्री है फर्स्ट पॉइंट की, उसका आंसर मैं लिख देता हूँ। पॉइंट यहाँ लिखा ही है कि आप राम लिमिटेड को डिबेंचर दे रहे हो, तो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू 10% डिबेंचर, तो ये आपकी एंट्री बन रही है। अब अपने बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं कि भाई राम लिमिटेड तो जितना ड्यू था उतना डेबिट करेंगे, ना तो वो कम होगा ना कभी ज़्यादा। तो इसका अमाउंट तो है आपके, सॉरी अमाउंट ने पिछले पॉइंट का ही लिख दिया। अपन ने इसमें परचेज की है 1 लाख में, तो इसके अंदर 1 लाख रुपीज़ आपका ड्यू है और आप कितना उसको डिबेंचर दे रहे हो, 1000 डिबेंचर दे रहे हो 100 रुपीज़ वाले, तो 1000 इंटू 100, तो यानी कि 1 लाख रुपीज़ के आप डिबेंचर दे रहे हो। तो इसका पेमेंट देखिए, ड्यू भी कितना था, एसेट्स आपने कितनी खरीदी थी 1 लाख की, और आपने डिबेंचर दिए भी कितने 1 लाख के, तो दोनों साइड की टोटल आपकी जो है वो बराबर हो गई, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ या कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ। सेकेंड एंट्री, राम लिमिटेड को आप दे रहे हो डिबेंचर्स, तो राम लिमिटेड तो आपकी फिक्स है, जितना है उतना ही रहेगा, 1 लाख का 1 लाख। लेकिन डिबेंचर से पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान, तो आपने 900 डिबेंचर दिए हैं जो 100 रुपये ईच का है, तो 900 इंटू 100 करेंगे तो 90,000 के डिबेंचर्स ही दिए हैं, और जबकि देना था 1 लाख। तो ये 10,000 रुपीज़ का जो फ़ायदा हुआ है ये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आएगा। और कुछ बुक में इसको कैपिटल रिजर्व भी माना गया है। कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि अगर आप कोई एसेट्स परचेज करते हो और उसके बदले अगर कम पेमेंट देते हो, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच का जो अंतर है कि एसेट्स तो 1 लाख की मिली, आपने पीसी दिया 90,000, तो 10,000 का आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये किस नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो आप एग्जाम में नीचे नोट भी लिख सकते हो कि भाई ये जो है प्रीमियम के नाम से भी है और कैपिटल रिजर्व के नाम से भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट थर्ड, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट और 10% डिबेंचर। तो राम लिमिटेड का तो ड्यू है 1 लाख, और जबकि आप दे रहे हो उसको 1100 इंटू 100 यानी 1,10,000। तो ये जो नुकसान हो रहा है ये आपके कहलाता है या तो डिस्काउंट, और या कुछ बुक्स के अंदर इसको गुडविल के नाम से भी जाना गया है कि जब 1 लाख के एसेट्स खरीदने के लिए 1,10,000 दे रहे हो तो परचेज कंसिडरेशन तो ज़्यादा है और नेट एसेट्स आपकी कम है, तो वो जो डिफरेंस हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। पूरा इसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर, और या फिर इसको आप गुडविल के नाम से भी लिख सकते हो। तो ये आपका जो है डिबेंचर को इश्यू करते हैं अगर अपन कैश के अलावा किसी चीज़ में, तो उसके लिए ये आपके इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी रहेगी। और अब इसके बाद अपने एक ही पॉइंट इसमें बाकी रहता है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो और डिबेंचर को गिरवी रखते हो तो उसका किस तरीके से अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जिससे फिर आपका ये लेसन जो बहुत ही छोटा है पुरानी बुक के हिसाब से, तो ये अलग से एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके साथ अंडर राइटिंग भी है और एक्स्ट्रा, लेकिन वो आपके फर्स्ट ईयर में शिफ्ट हो गई है और लेटेस्ट बुक है, तो उसके अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों साथ में है, लेकिन ये है अलग अलग पार्ट। तो ये एक पार्ट जो होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला, वो आपके इसके साथ जो अगला मैं पॉइंट बताऊंगा लास्ट, उसके साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।